बिहार के सम्राट चौधरी सरकार के कार्यकाल के 1 महीने बीत चुके हैं और मंत्रिमंडल विस्तार हुए भी 10 दिन से अधिक का समय हो गया है। कई कार्य सम्राट चौधरी ने किए जो अभी तक के लिए कहा जा सकता है कि मील का पत्थर है। कई निर्णय इनके ऐसे रहे जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि शायद 1990 के बाद से बिहार का कोई भी राजनेता इस तरीके से बिहार को लेकर नहीं सोचा, चाहे वो सैटेलाइट शहर बसाने का मामला हो या पुलिस दीदी का कॉन्सेप्ट हो या मंदिर मंदिर घूमने का मसला हो। लेकिन हम आज इन तमाम चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा हो गई है और आपकी समझ में भी होगी कि सम्राट चौधरी सरकार पिछले 1 महीने से क्या क्या कर रही है। लगातार काम जारी है, नई सरकार है, 1 महीने में समीक्षा किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद यह समीक्षा किया जा सकता है कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का चेहरा है कैसा। और चेहरा कैसा है यह जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप चेहरा जानेंगे तब चरित्र का आकलन करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। एडीआर एक संस्थान है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। शुरू में यह संस्थान डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को लेकर काम करती थी, इसकी सूचनाएं आती थी, लेकिन आज की तारीख में इस संस्थान की सूचनाओं से सरकार भी एक्शन लेती है और उस पर गंभीरता से काम करती है। एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के 90% से अधिक मंत्री करोड़पति हैं और तकरीबन 50% से अधिक मंत्रियों पर आपराधिक मामला है। नाम एक एक का डिस्क्लोज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एक आंकड़ा निकला है जिसमें यह दावा किया गया है कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल के 90% मंत्री करोड़पति हैं और आधे मंत्रिमंडल पर क्रिमिनल केसेस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में शामिल किए गए आधे मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले जिन मंत्रियों ने अपना जो एफिडेविट दायर किया है उसी एफिडेविट के आधार पर यह विश्लेषण किया गया है। और इस एफिडेविट में निशांत कुमार, अशोक चौधरी, दीपक प्रकाश की चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि निशांत और दीपक उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं ये अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और अशोक चौधरी मनोनीत हैं, राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड विधान परिषद के सदस्य हैं, लिहाजा इनके भी एफिडेविट नहीं है और इसकी चर्चा नहीं की गई है। इनसे बचे हुए जो भी मंत्री हैं, 35 में से 31 मंत्रियों के स्वघोषित शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में 15 मंत्री यानी 48% मंत्री ने अपने नाम पर आपराधिक मामला दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 9 मंत्री 29% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 9 मंत्री पर 34 में से 9 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 4 मंत्रियों को शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जिसमें एक अशोक चौधरी हैं और एक प्रमोद कुमार, जो कि प्रमोद कुमार चंद्रवंशी उनका पूरा नाम है, जहानाबाद से हैं, भाजपा के हैं, पहली बार विधान परिषद सदस्य बने हैं। नीतीश कुमार के उस मंत्रिमंडल का भी हिस्सा थे जिसका कार्यकाल नवंबर 2025 से शुरू होकर अप्रैल 2026 में समाप्त हो गया और वर्तमान में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का भी ये हिस्सा है। इनका अशोक चौधरी का, चूंकि ये दोनों मनोनीत हैं विधान परिषद सदस्य, इनका एफिडेविट नहीं है। और निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं और दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, इनके एफिडेविट हैं ही नहीं, चूंकि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। लिहाजा इन चारों को छोड़कर जिनके एफिडेविट का जो उन्होंने अपनी ओर से घोषणा की है उसकी चर्चा करने पर, उसका विश्लेषण करने पर यह निकल के आया है कि आधे के आसपास में मंत्रिमंडल की जो संख्या है उन पर आपराधिक मामले हैं और 30% के आसपास 9 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 15 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस है, 28 मंत्री करोड़पति हैं और 22 मंत्री ग्रेजुएट हैं। 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 8वीं से 12वीं तक की ही डिग्री है और सबसे पढ़े लिखे मंत्री जो हैं उनका नाम है नीतीश मिश्रा। इनके पास विदेश से भी डिग्री है। इनकी डिग्री की अगर बात की जाए तो ये झंझारपुर से विधायक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज से इतिहास में ये ऑनर्स किए हैं। उसके बाद लंदन, नीदरलैंड और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्चतर शिक्षा ली है।
नीतीश मिश्रा सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं। ये उस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं थे जो 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठन हुआ था, लेकिन सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का ये हिस्सा हैं। इनकी व्यक्तिगत पहचान झंझारपुर से विधायक के तौर पर है। व्यक्तिगत पहचान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जगन्नाथ मिश्र के बेटे के तौर पर भी है। रिपोर्ट में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अपार संपत्ति का भी उल्लेख किया गया। विश्लेषण में पाया गया कि 31 मंत्रियों में से 28 करोड़पति हैं, जिनकी संपत्ति जो औसत निकाला गया है 6.32 करोड़, मतलब 6 करोड़ 32 लाख औसत संपत्ति निकलती है। और रमा निषाद पहली बार जीती हैं, मंत्री बनी हैं, मुजफ्फरपुर के इलाके से आती हैं, इनके पति पूर्व सांसद रह चुके हैं, ये सबसे धनी मंत्री हैं। इनकी संपत्ति 31.86 करोड़, मतलब 31 करोड़ 86 लाख की है। सबसे धनी यही हैं। और लोक जनशक्ति रामविलास के संजय कुमार सबसे कम 22.30 लाख, 30, मतलब 22,30,000 की संपत्ति इनके पास है। 71% मंत्री ग्रेजुएट हैं। रिपोर्ट में यह पाया गया कि 8 मंत्री 26% जिनकी योग्यता 10वीं से 12वीं के बीच है, जबकि 22 ऐसे हैं जो स्नातक या उच्चतर डिग्री लिए हैं। एक मंत्री ने डिप्लोमा योग्यता होने की बात कही है। आयु के संदर्भ में कहें तो 6 मंत्री 19% ऐसे हैं जो 30 से 50%, जिनकी उम्र 30 से 50 के बीच की है, जबकि 25 मंत्री 81% जिनकी संख्या बनती है 51 से 80 वर्ष के बीच के हैं। बिहार मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम पाया गया है। राज्य के 35 मंत्रियों में से केवल 5 ही महिला हैं, जो कि कुल 14% संख्या बनती है। यह जानना आपके और हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि कहते हैं कि जस राजा तस प्रजा। राजा का चेहरा, राजा का चरित्र जैसा होगा, जनता उसी को देखेगी, उसी को आदर्श मानेगी और उसी को फॉलो करने की कोशिश करेगी। सबसे पढ़े लिखे मंत्री में नीतीश मिश्रा, सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री में लोजपा रामविलास के संजय कुमार, सबसे धनी मंत्री में रमा निषाद पहली बार मंत्री बनी है। जिन 4 लोगों का विश्लेषण नहीं किया गया उसमें अशोक चौधरी और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अशोक चौधरी जदयू से और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी भाजपा से, और जदयू के निशांत जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, और दीपक प्रकाश जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन दोनों का भी विश्लेषण नहीं किया गया है, क्योंकि ये दोनों किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो लुआब ये कि आधी मंत्रिमंडल पर आपराधिक मामला दर्ज है और 90% मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो करोड़पति हैं। एडीआर के विश्लेषण में ये सामने आया है। इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।